हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मोरल स्टोरीज सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु अमरदास जी के अनेक शिष्य थे, जिनमें से कई स्वयं को उनका उत्तराधिकारी बनने के योग्य मानते थे। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को पास बुलाया और कहा, तुम सभी एक एक चबूतरा बनाओ, मैं उसे देखूंगा। शिष्यों ने बढ़िया चबूतरे बनाए। एक सुबह गुरु अमरदास ने चबूतरों का मुआयना किया और कहा कि उन्हें इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। गुरु ने सभी को नया चबूतरा बनाने को कहा। सभी शिष्यों ने फिर चबूतरे बनाए। गुरु ने उन सभी चबूतरों को तोड़ने का आदेश दिया। कारण था कि उन्हें इनमें से कोई भी चबूतरा पसंद नहीं आया। शिष्यों का धैर्य टूटने लगा। वे आपस में बातें करने लगे कि गुरु बूढ़े होने के कारण ठीक से विचार करने की क्षमता खो बैठे हैं। वे सभी निराश होने लगे। लेकिन गुरु का एक शिष्य रामदास चबूतरा बनाने में जुटा रहा। जब अन्य शिष्यों ने रामदास को चबूतरा बनाते देखा तो उन्होंने उनसे कहा, तुम क्यों चबूतरा बना रहे हो? नासमझ गुरु के आदेश का पालन कर तुम क्यों नासमझ बन रहे हो? शिष्यों की बात सुनकर रामदास ने कहा, भाइयों, यदि गुरु नासमझ है तो फिर किसी का भी दिमाग दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। अब अगर गुरुदेव सारी उम्र मुझे चबूतरा बनवाते और तुड़वाते रहे तो भी मैं उसे अपना कर्तव्य समझकर करता रहूँगा। गुरु ने उनसे 70 से अधिक चबूतरे बनवाए और तुड़वा दिए, लेकिन रामदास जी को गुरु की आज्ञा के पालन में तनिक भी झिझक नहीं हुई। एक दिन गुरु अमरदास जी आए और रामदास जी को गले लगाकर बोले, तू मेरा सच्चा शिष्य है और गद्दी का वास्तविक अधिकारी है। बाद में रामदास जी ने अन्य शिष्यों से कहा, गुरु के आदेश पर विचार नहीं, अमल किया जाता है। गुरुजनों के तर्कहीन लगने वाले आदेश को अत्यंत गहरे अर्थ हो सकते हैं। हमें हमेशा गुरु के कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। रामदास जी ने अपनी सेवाओं से मानव जाति को धन्य किया। आपको एक और मोरल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है दो पड़ोसी। एक गांव में दो पड़ोसी थे। दोनों माली थे। दोनों के पास अपने अपने बागवान थे और वे उनमें तरह तरह के फलों के पौधे उगाते थे। यही बागान उनकी जीविका के साधन थे। उनमें से एक पड़ोसी बहुत सख्त था और अपने पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करता था। उसे लगता था कि पौधों की अगर ठीक से देखभाल नहीं की गई तो वे नष्ट हो सकते हैं। लेकिन दूसरा पड़ोसी पौधों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने पर विश्वास रखता था। वह पौधों की उतनी ही देखभाल करता था जितने की उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन वह अपने पौधों के तनों और टहनियों को काट छाट न करके अपनी मनमर्जी दिशा में बढ़ने देता था। इससे वे स्वाभाविक रूप से विकसित होते थे। एक शाम बहुत भीषण तूफान आया, जिसमें भारी बारिश हुई। तूफान ने कई पौधों को नष्ट कर दिया। अगली सुबह जब सख्त पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके सारे पौधे उखड़ गए और बर्बाद हो गए। वहीं जब दूसरा पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके पौधे अभी भी मिट्टी में मजबूती से लगे हुए हैं, इतने तूफान के बावजूद भी। रिलैक्स पड़ोसी के पौधे खुद ही चीज़ों का प्रबंधन करना सीख गए थे, इसलिए इसने अपना काम किया, गहरी जड़ें उगाई और मिट्टी में अपने लिए जगह बनाई। इस प्रकार यह तूफान में भी मजबूती से खड़े रहे। जबकि उस सख्त पड़ोसी ने अपने पौधों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखा, लेकिन शायद वह भूल गया सिखाना कि बुरे समय में खुद का ख्याल कैसे रखें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि हम ऐसी
और भी कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।